मेरा नाम शिखर चंद जैन। मूलतः मैं राजस्थान से हूँ, जन्म इंदौर से, और विगत 54 वर्षों से मैं बम्बई में रहता हूँ। ओशो से मेरा परिचय, ओशो से मेरा संपर्क और ओशो के साथ जो जुड़ना वो पिछले 20 वर्षों से है। मैंने ओशो के संपूर्ण साहित्य को पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं, अपने प्राणों में भी उतारा। और ओशो के पूरे साहित्य से, पूरे वक्तव्य को जब मैंने पढ़ा तो उसमें दो ही बात प्रमुखता से आई। पहली बात, हमें सदैव होश में रहना है, जागृत रहना है, बेहोश में नहीं रहना है। और दूसरी बात, हमारा जीवन प्रेम पूर्ण हो। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखम् आपनेवेत्। इस मंत्र को ओशो ने अपने पूरे देशना का सार तत्व कह दिया। इसमें ओशो के जितने भी वक्तव्य आए हैं, ओशो ने इस संसार में जितने भी महापुरुष आए, ज्ञानी आए, तीर्थंकर आए, जिन्होंने भी बोला है, उन सब की अद्भुत विवेचना अपने वक्तव्यों के माध्यम से दी। ये मेरा परम सौभाग्य हुआ कि मैं ओशो की उस सारी देशना को अपने प्राणों में इकट्ठा करता हुआ चला गया, और परिणाम ये हुआ कि मेरा पूरा जीवन ओशोमय हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात से कि लोग मुझे देखते हैं और पीछे ओशो का चित्र देखते हैं तो मुझे कहते हैं लोग कि आप तो ओशो जैसे ही लगते हो। और ये बात भी एकदम ठीक है। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके जैसा ही धीरे धीरे हो जाते हैं। तो ओशो ने हमारे जीवन को जिस तरह से झकझोरा, हमारे जीवन की सारी धूल मिट्टी झंकास को निकाला, हमें निचोड़ डाला, धो डाला और साफ सुथरा करके सुखाकर फिर से हमें अपने जीवन की तरफ उन्मुख कर दिया। जब तक हम ओशो से नहीं जुड़े थे तब तक स्थिति ये थी कि संसार की भाग दौड़, आपाधापी, और वही हमारा जीवन था। सुबह से शाम तक इसी में, यानी पूरे 24 घंटे भय, निद्रा, आहार और मैथुन में ही गुजर जाते थे। लेकिन जब ओशो के साथ हमारा परिचय हुआ तब हमने अपने मनुष्य होने का गौरव जाना, हमने अपने ज्ञान को विकसित करने का उपाय ढूंढ लिया। मैंने ओशो की भगवत गीता पर जो उनकी देशना सुनी तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पास ज़्यादा समय नहीं था तो उन्होंने सिर्फ 1.5 घंटे में अपने पूरे वक्तव्य को समाप्त कर दिया। लेकिन कृष्ण की अद्भुत अनुकंपा कि उन्होंने ओशो के मुख से 4 वर्षों तक निरंतर बोला और ये पता ही नहीं चला कि ये कृष्ण बोल रहे हैं या ओशो बोल रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत व्यक्ति का जब हमारे जीवन में पदार्पण होता है तो हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं कि हम उनको ध्यान में पहले ले ही नहीं पाते हैं कि क्या क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। और अगर हम भगवत गीता के अंतिम श्लोक को अगर हम सुने, जहाँ भगवान वेद व्यास कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयाभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। सामान्य शब्दों में अगर हम इसका अर्थ कहें तो यही होता है कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहाँ पर श्री विजय और विभूति होगी, ये मेरा दृढ़ मत है। पर भगवान वेद व्यास जैसा व्यक्ति इतनी सरल बात नहीं कह सकते। उनकी बात में गहरा मर्म छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि जिसके जीवन में भौतिकता अपने परम वैभव पर हो और आध्यात्मिकता अपने परम शिखर पर हो, उसके जीवन में श्री विजय और विभूति होगी, यह मेरा दृढ़ मत है। श्री का मतलब जैसे ओशो कहते हैं जोरवाद बुद्धा, कि जो बुद्ध भी हैं और संसार के परम वैभवशाली भी हैं। तो ओशो के कारण हमारे जीवन में वैभव भी अपार ढंग से आता है और ज्ञान भी अपार ढंग से आता है।
ज्ञान की एक गंगा बहने लगती है। हम समझ ही नहीं पाते कि वर्षाकालीन नदी के समान एक अद्भुत प्रवाह हमारे जीवन में आता है और कभी कभी ये प्रवाह शांत हो जाता है, ग्रीष्मकालीन नदी की तरह से कि मंथर गति से बहती हुई नदी बहती है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन की सारी आपाधापी निकल जाती है और हम मुक्त होकर अपने जीवन को बहने देना चाहते हैं। जब ओशो आए तो मेरे मित्रों, एक बड़ी अद्भुत क्रांति घटित हुई। जब भी हम एक वक्तव्य को सुनते, एक व्यक्ति के विचारों पर जब वो बोल रहे होते, उदाहरण के लिए जब उन्होंने महावीर पर बोला तो जिन सूत्र और महावीर वाणी जैसे अद्भुत ग्रंथ स्थापित हो गए। उनके प्रवचन मालाएं, यहाँ पर महावीर के 12 तप का विज्ञान, अहिंसा, संयम और तप के बारे में बात की। उसी तरह से जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को जिन सूत्रों में जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया, हमारे लिए वो अद्भुत था। किसी भी जैन को पता ही नहीं कि महावीर ने क्या देशना दी थी और जिन्होंने कुछ सीखा भी है, जाना भी है। अगर हम साधुओं को भी देखें तो उन्होंने तो शास्त्रों को रट लिया है, उन्हें पता नहीं कि महावीर ने बोला क्या था। पर जब हम ओशो से सुनते हैं तब हम अचंभित हो जाते हैं कि महावीर जैसा व्यक्ति क्या बोल सकता है। ठीक इसी तरह से जब उन्होंने गौतम बुद्ध पर बोला, ऐसो धम्म सनातनो, यही सनातन धर्म है। इस पर जब उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के दिए हुए अमृत वचनों पर जब अपनी विशद विवेचना दी, हम स्तंभित हो गए, मूर्तिवत हो गए। हम समझ ही नहीं पाए कि इतना अद्भुत ज्ञान इस भूमंडल पर था। जब महावीर आए, गौतम आए, आद्य शंकराचार्य आए, हम किन की बात करें? शांडिल्य की बात करें, नारद के भक्ति सूत्रों की बात करें। अद्भुत थे एक से एक। शांडिल्य के जो भक्ति सूत्र है, नारद के जो भक्ति सूत्र हैं, या मैं कहूँ मीरा के कहे हुए प्रेममय वचनों को, पद घुंघरू घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पर जो उनके वक्तव्य हैं, कभी उन्होंने कबीर पर बोला और कबीर पर तो उन्होंने इतना बोला है कि उनकी लगभग 30 प्रवचन मालाएं कबीर के दोहों से निकले हुए शीर्षकों पर है। हमारे लिए बड़े अद्भुत आश्चर्य की बात है कि कबीर जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति इस भूमंडल पर आया और हम उनसे वंचित रह जाते अगर ओशो नहीं होते। ओशो जैसा व्यक्ति, हमने एक एक कदम दर कदम, जैसे ओशो हमारी अंगुली पकड़कर हमें घुमा रहे हों, उन संसार के आए हुए उन समग्र महापुरुषों के जीवन को दर्शन दिखाते हुए, जब उन्होंने भगवान शिव के द्वारा कहे गए ब्रह्म ज्ञान की 112 विधियों पर बोला, योग सूत्र पर चर्चाएं की उन्होंने, अद्भुत थी। जब उन्होंने भगवान पतंजलि के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग पर बात की, अद्भुत था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अंत में निर्विकल्प समाधि तक ले जाने की जो संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति ओशो ने भगवान पतंजलि के दिए हुए सूत्रों से उद्धृत की, हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि इतना अद्भुत ज्ञान ओशो ने हमारे लिए छोड़ दिया, हमारे लिए हमारे सामने फैला दिया। ज्ञान की गंगा बह निकली। गंगा से ही मैं कहूँ कि ज्ञान का सागर हमारे सामने आ गया। अब हम उसमें कितना नहाएं, हमारी सामर्थ्य कितनी है। बस हमने इतना ही सोचा कि हम बूंद के समान बन जाए और वो बूंद सागर में मिल जाए। यानी रहीमदास जी के शब्दों में अगर कहें कि अब मैं और सागर अलग नहीं है, बूंद समानी सागर में और कभी सागर बूंद में समा गया। ठीक इसी तरह से ज्ञान का जो सागर था वो हमारे छोटी सी बुद्धि के अंदर बूंद में समा गया और कभी हमारी छोटी सी बुद्धि, हमारा छोटा सा विवेक उस परम ज्ञान के सागर में जाकर जब डूब गया, तब समझ में आया कि संसार क्या है, ये संसार कितना अद्भुत है। परमात्मा की जो रचना है इतनी अद्भुत रचना है और वहां पर कोई कमी नहीं है। परमात्मा, हम उसे जो भी नाम देना चाहें, वो कभी भी इस पृथ्वी पर
ब्रह्म ज्ञानियों से खाली नहीं छोड़ती है। एक के बाद एक निरंतर ब्रह्म ज्ञानी इस संसार में आते हैं। वे अपनी देशनाओं के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा उन मुमुक्षुओं को उद्वेलित करते हैं जो मुक्त होने के लिए तैयार बैठे थे, पर कोई साधन नहीं था जिनके पास। तो ऐसे बुद्ध ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, उनकी करुणा के कारण हम मुक्त हो जाते हैं। यानी अगर जैनत्व की भाषा में बात करूं तो ऐसे ज्ञानी पुरुष अरिहंत कहलाते हैं कि जो स्वयं तो मुक्त हो ही गए, लेकिन करुणापूर्वक और अनेक लाखों प्राणियों को भी मुक्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष जब ओशो हमारे जीवन में आए तो हमारे जीवन की सारी व्यग्रता मिट गई। तो मैं एक कविता के माध्यम से अपनी इस बात को कहना चाहता हूँ, इस जीवन का कण कण बदले, प्रिय मंदिर की राह न बदले, पूजा का उत्साह न बदले। अंकित हुई यहीं पर मेरे अंतर के भावों की भाषा, इसे स्वाति सा समझ त्रषा को तुष्टि समझता चातक प्यासा। इस प्यास का कण कण बदले, प्रिय मंदिर की राह न बदले, पूजा का उत्साह न बदले। और हम जैसे साधारण से लोगों के पास जहाँ कुछ भी नहीं सिवाय भावनाओं के, तो ये अर्चना के फूल सुकोमल, अक्षत सूची वंदन अभिनंदन, श्वासों की रोली आंसू की अंजलि, प्राणों का आमंत्रण, इस प्राण का कण कण बदले, प्रिय मंदिर की राह न बदले, पूजा का उत्साह न बदले। और अंतिम बात इस कविता में जो मैं कहना चाहता हूं कि मन में है विश्वास, आएगी एक दिन मेरी भी बारी, तुम चाहो तब मुझे मिटा देना, बस जीवन का संकल्प न बदले, प्रिय मंदिर की राह न बदले, पूजा का उत्साह न बदले। हम जिस मार्ग पर चल पड़े हैं, अब कोई आशा, कोई आकांक्षा, कोई कामना शेष नहीं है। हम निष्काम हो गए हैं। अब कामनाओं में नहीं जीते हैं, हम सिर्फ ओशोमय होकर इस संपूर्ण चराचर जगत को देखते हैं पूरे ऊर्जा से, पूरे उमंग से, पूरे उत्साह से। जैसे ओशो ने कहा है, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। तो ध्यान है क्या? मूल बात पर अगर हम आए तो ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है संपूर्ण जागृति, संपूर्ण होश, कि कुछ भी हमसे अछूता नहीं रहे, अनसुना नहीं रहे, और जहाँ विचार संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यानी हमारा होना तो है, पर विचारों के सागर नहीं हो, यही ध्यान है। हम लोग बड़े जीवन में बड़ी गलती कर देते हैं। हम लोग कभी सोचते हैं ध्यान का मतलब एकाग्र होना है, पर ये बहुत बड़ी भूल है। जिस तरह से हम किसी टार्च के द्वारा जब हम फोकस करते हैं, किसी प्रकाशित करते हैं, तो एक घेरा सा बनता है, एक वस्तु प्रकाशित होने लगती है। वो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब दीपक के समान प्रकाश का फैल जाना है। एक दीपक जला और सर्वत्र प्रकाश फैल गया। बस यही स्थिति हमारी हो कि मेरा होना मुझे अनुभव में आ जाए। और इससे भी बड़ी बात, ओशो ने हमें यह समझा दिया कि मैं कौन हूं, हूं एम आई। हम हैं क्या? हम ऊर्जा के स्रोत, हम ऊर्जा हैं। जिस तरह से हम देखते हैं, हम जैसे रेडियो पर सुनते हैं, अनेक प्रकार की फ्रीक्वेंसीज होती हैं और उस पर अलग अलग स्टेशन से वार्ताएं, समाचार प्रसारित होते हैं, तो हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक इसी तरह से इस चराचर जगत में अनंत अनंत कोटि के प्राणी हैं और उन सारे प्राणियों की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसीज अलग है। मानव जैसा अद्भुत प्राणी उस उच्चतम कोटि की फ्रीक्वेंसी वाला प्राणी है, जहाँ परमात्मा की, ओमकार की सारी ऊर्जा एकाग्र होकर आ गई। अब अगर हम उस ऊर्जा स्वरूप को, अपने आप को समझ लें, तो जैसे हम जानते हैं कि हम जब किसी आत्मा का चित्रण करते हैं तो प्रकाश की एक ज्योति का चित्रण करते हैं। ये प्रतीकात्मक है, पर संपूर्ण रूप से सत्य भी है, क्योंकि ध्वनि ही प्रकाश में रूपांतरित होती है। ये वैज्ञानिक सत्य है। वैज्ञानिक भी अब इस बात पर पहुंचे हैं कि पदार्थ का अंतिम बिंदु प्रकाश है। वो प्रकाश से ध्वनि को मानते हैं, जबकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन ज्ञान ध्वनि से प्रकाश
और प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत की रचना मानता है। उदाहरण से आप समझेंगे, इस पृथ्वी पर से करोड़ों करोड़ों गैलन डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल बाहर निकाला जा रहा है और कभी पृथ्वी का वजन घटता नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण इतना ही है कि ये पृथ्वी सूर्य से मिलने वाले प्रकाश को फिर से पदार्थ में बदल डालती है। वही प्रकाश परावर्तित होकर वनस्पति जगत पर जब आता है, पड़ता है, तब क्लोरोफिल के माध्यम से उस वनस्पति जगत को पुष्पित करता है, पल्लवित करता है और वही पृथ्वी पर वापस ऊर्जा वापस उतनी इकट्ठी हो जाती है। यानी अगर हम आइंस्टाइन के शब्दों में अगर कहें तो एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक इसी तरह से हम उसी ओमकार, उसी परमात्मा से ऊर्जा स्वरूप इस देह में आए हैं और फिर इस देह के क्षीण होते होते हम इस देह से मुक्त हो जाएंगे और अपनी विचारों के अनुरूप, अपनी कामनाओं के अनुरूप हम नई देह धारण कर लेंगे। पर इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। भगवद गीता में इस बात को बहुत स्पष्ट कहा, स्पष्ट रूप से दूसरे अध्याय में ये बात आ जाती है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधे विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। जन्म के बंधन से मुक्त हो जाना, कर्मजम बुद्धि युक्ता। याद रखिए, हमारे प्रत्येक कर्म बुद्धि से युक्त होना चाहिए, कामनाओं के वशीभूत होकर नहीं। जहाँ कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, कार्य में कुशलता ही योग है, वहीं अगली बात तुरंत कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। मनीषी लोग उस कर्म के फल के प्रति अपनी अपेक्षा, अपनी आकांक्षा नहीं रखते हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता। ऐसे व्यक्ति जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब क्या है? देखिए, हम जब इस देह में आए हैं तो मृत्यु तो शाश्वत है, उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। पर फिर से जन्म लेना या नहीं लेना, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। और जब हम निष्काम होकर कर्म करते हैं, किसी भी तरह की कामनाओं का जाल हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। परमात्मा ने जो कार्य मुझे सौंपा है, मैं वो कार्य करूं, पूर्ण कुशलता के साथ करूं, पूर्ण दक्षता के साथ करूं, पूरी योग्यता के साथ करूं। बस इतना सा छोटी सी बात है कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। यानी हम फिर उसी ओंकार में, उसी परमात्मा में, उसी शाश्वतता में लौट जाते हैं। यानी तब अगर कबीरदास जी के शब्दों में कहें कि बूंद समानी सागर में, हम सागर में समा जाते हैं, जहाँ से हम आए थे और वहीं पर लौट जाते हैं। याद रखना, हम सदैव ये मानकर चलते हैं कि मोक्ष हम प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा हमें लगता है कि मोक्ष नाम का कोई स्टेशन, वहाँ पर जाकर सारी आत्माएं इकट्ठी हो जाती होंगी, तब तो बड़ा कठिन दृश्य हो जाएगा। क्योंकि जितने भी साधु, त्यागी, महात्मा, जितने भी हम देखते हैं, सारे उदासीन लोग, उन लोगों से भरी होगी वो मोक्ष की स्थली। परंतु ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि जिनके मोह का क्षरण हो गया, अब कोई मोह शेष नहीं है, जो सर्वथा निर्मोह हो गए हैं, निर्ममोह निरंकार सम दुख सुख क्षमी की बात कर रहे हैं। कि जहाँ जिसके जीवन में अब न सुख है, न दुख है, न मोह है, न अंधकार है, न अहंकार है, निर्ममोह निरंकार सम दुख सुख क्षमी, और जो सदैव क्षमावान है। महावीर के शब्दों में अगर मैं कहूँ कि खमम तुम्हें सव्वे जीवा खमम तुम्हें मित्ते में सव भूवेशु वेर मध्यम ने कह नहीं। और यही बात तो कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कही, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मित्र करुणेव च निर्ममोह निरंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्भुत है। हम इस बात से बहुत स्पष्ट होता है कि जितने भी ब्रह्म ज्ञानी आते हैं, केवल ज्ञानी आते हैं, बस युग के साथ साथ भाषाएं बदलती है, भाव वही के वही रहते हैं। हमें जो भी मुमुक्षु है, जो भी पार करना चाहता है, जिसके जीवन में भी इतना चढ़ाव आ गया, जिसके जीवन में इतनी क्रांति घटित हो गई कि वो परमात्मा होने के योग्य हो जाता है,
और ईश्वर कृपा घटित होती है कि ओशो जैसे बुद्ध पुरुष उनके जीवन को छू लेते हैं। अगर इनको इन शब्दों में कहूँ कि तुमने छुआ, छेड़ा और रहे दूर के दूर। ओशो जैसे व्यक्ति हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमें छुआ, छेड़ा, पर वो दूर के दूर रहे, हमें मुक्त सागर में तैरने के लिए छोड़ दिया कि तुम अपने आप मुक्त होगे, मेरे किए तुम मुझसे बंध जाओगे तो ये फिर से बंधन हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो मुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को ध्यानमय बनाएं। तो जो ध्यान की बात मैंने आपसे कही, ध्यान का मतलब जब भी आपका जी करे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं कि सुबह मैं 3 बजे उठकर मैं ब्रह्म मुहूर्त को मानूं, ऐसा नहीं है। जब भी मैं होशपूर्ण हो जाऊं, जागृत हो जाऊं, वही मेरे जीवन का ब्रह्म मुहूर्त है। मैं उठूं, ध्यानमय होकर बैठ जाऊं, शांत भाव से अपने विचारों को देखता रहूं, साक्षी हो जाऊं। और साक्षी की ये साधना एक समय हमें मुक्त कर देती है, विचारों से शून्य कर देती है, हमें सबके प्रति प्रेम पूर्ण बना देती है, अद्वेष्ट बना देती है। और अगर मैं अर्जुन के शब्दों में कहूँ, ओशो से अगर मैं कहना चाहूँ कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे ओशो, मैंने तुम्हें अपने प्राणों में संग्रहित किया, तुम्हारी पुकार ने मेरे प्राणों को उद्वेलित किया, जगाया, और मैं तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ा। अब सिर्फ इतनी आकांक्षा है कि मैं इस जीवन में कोई आशा शेष नहीं रखूं, सर्वथा आशा रहित होकर निष्काम भाव से अपने जीवन को जीऊं जो परमात्मा से मिला है, और इस देह को छोड़कर फिर मैं मुक्त हो जाऊं। मैं जानता हूं कि मैं अरिहंत तो नहीं हो सकता, पर सिद्ध तो हो ही सकता हूं। मैं दूसरों को मुक्त तो नहीं भी कर सकूं, पर अपने आप को मुक्त करने की सामर्थ्य तो ओशो तुमने मुझे दी। मैंने तुम्हारे संपूर्ण जीवन को देखा। तुमने जब अपने स्वर्णिम बचपन में अपनी सारी कथा को कहा, अपने बचपन को कहा, और अंत तक आपके निर्वाण तक की आपकी पूरी यात्रा को देखा, तो ये बात भी बहुत स्पष्ट समझ में आई कि जब किसी भी बुद्ध पुरुष के, ज्ञानी पुरुष के अब और जन्म शेष नहीं है, तो उनके जो कर्मों का जो बंधन शेष है वो इसी जन्म में अपने पूरे वेग से आते हैं और मुक्त होकर जाते हैं। यानी उन सारे कर्मों को इसी जन्म में हमें भोग लेना है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि ओशो के जीवन में जो पीड़ाएं आई, जो विपदाएं आई, अंतिम जो अमेरिका के अंदर उनके साथ जो भी अन्याय घटित हुआ, जो उनको जहर दिया गया और अंत में उन्हें बम विस्फोट से मार देने की जो साजिश घटित हुई, ये सारी की सारी घटनाएं इसी बात का द्योतक थी कि उनके पूर्व जन्मों के सारे जो संचित कर्म थे अब वो समाप्त होने को आ रहे थे। अब उनका कोई जीवन, कोई नया जन्म शेष नहीं था, तो इसी जीवन में उन्हें मुक्त कर लेना था। इस कारण से, और जिसमें ओशो की देशना से बात है, ये कोई मेरे विचार नहीं कह रहा हूँ मैं, ओशो ने अपने वक्तव्यों में इस बात को बहुत दृढ़ता से उल्लेखित किया। और यद्यपि उन्होंने अपने पूर्व जन्म की भी सारी कथाएं कही, और पूर्व जन्म के उनके अनुष्ठान के जहाँ 3 दिन शेष रह गए थे, तब उनकी हत्या हो गई थी। इसी कारण 750 वर्ष बाद जब फिर से जब वो जन्म लिए, उन्होंने जन्म लिया, तो 3 दिन तक अपनी वही साधना जो उनकी पिछले जन्म में शेष रह गई थी उन्होंने पूरी की। 3 दिनों तक वो संपूर्ण निराहारी रहे, माँ का दूध भी नहीं पिया, और इस तरह से उन्होंने अपने इस जीवन से आने जाने के चक्र से मुक्ति पा ली। बस हम भी यही प्रार्थना करें अपने आप से, हमें किसी और से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। हम अपने आप से ही प्रार्थना करें कि हम साक्षी भाव को धारण करें, और दूसरी बात, हम प्रेम पूर्ण हो जाए। याद रखना, इस जीवन में 2 ही तरह के मार्ग हैं, एक संकल्प का मार्ग है और दूसरा समर्पण का मार्ग है। संकल्प के मार्ग के अगर पथिक देखो
तो कभी पतंजलि हुए, महावीर हुए, गौतम बुद्ध हुए, ऐसे ऐसे ज्ञानी कि जिन्होंने कहा कि मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं है और मुझे अपने आप से ही मुक्त होना है। यानी उन्होंने अपने आप को इतना छोटा कर दिया, इतना सूक्ष्म कर लिया कि वो मैं भी वहाँ नहीं ठहर पाया और वो मुक्त हो गए। ये मार्ग है संकल्प का, पर ये बड़ा कठिन मार्ग है। इस जंगल में बीहड़ पगडंडी के समान है। और दूसरा मार्ग है समर्पण का मार्ग। समर्पण का अर्थ होता है अब तू ही तू है, मेरा कुछ भी नहीं है, और ये राजमार्ग है। और इस पर जो भी व्यक्ति आए चले वो सारे के सारे मुक्त होकर चले गए। पर सदैव याद रखना, ये हमारे स्वभाव के अनुरूप होता है। हम अपने स्वभाव को पहचाने कि मेरा स्वभाव समर्पण का है या संकल्प का है, और तद अनुसार अपने जीवन की यात्रा को चलाएं। याद रखना, संकल्प का मार्ग भक्ति का मार्ग है, पर समर्पण का मार्ग भक्ति का मार्ग है, पर अंत में ये समर्पण भी हमें संकल्प पर ले जाता है। और संकल्प का मार्ग संघर्ष का मार्ग है, पर संघर्ष करते करते हम अंत में समर्पण पर पहुंच जाते हैं। तो दोनों ही मार्ग, अगर मैं उदाहरण से कहूं कि मुझे हिमालय के पर्वत पर, शिखर पर पहुंचना है, गौरी शंकर पर पहुंचना है, तो अगर मैं चीन की तरफ से चलूं तो दक्षिण दिशा की यात्रा होगी, और भारत से चलूं तो नेपाल से चलूं तो उत्तर की तरफ यात्रा होगी, पर पहुंचेंगे तो हम दोनों गौरी शंकर पर ही। तो ठीक इसी तरह से हम अपने स्वभाव को पहचाने, अपनी यात्रा को पहचाने। अगर संकल्प का मार्ग है तो हम संकल्प के मार्ग को पहचाने। फिर हमारे जीवन में और कोई किसी मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें निराकार की उपासना, यानी मेरी अपनी उपासना करनी है। और जब हमारा समर्पण का भाव है तब हमारे लिए कृष्ण का मार्ग बहुत उपयोगी रहेगा। जिस तरह से कृष्ण भक्त कृष्ण की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और आप देखें ना, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने भक्ति योग में यही तो बात पूछी थी कि एवं सतत युक्ता ये भक्त स्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षर वित्तम तेषाम के योग वित्तमा। हे कृष्ण, मुझे बताओ कि वो कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है कि जिससे मुमुक्षु शीघ्र ही मुक्त हो जाए। एवं सतत युक्ताये भक्त स्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षर व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। कि मैं निराकार की उपासना करूं या साकार की उपासना करूं। तो याद रखना, प्रेम साकार की उपासना का मार्ग है और ध्यान संकल्प की उपासना का मार्ग है। तय कर लीजिए अपने आप को मेरे मित्रों कि हम क्या करेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपसे बड़ी एक अद्भुत बात करता हूं। मेरे मन में बहुत सारे विचार आते थे ज्ञान के संदर्भ में। मैंने कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना कैसा होगा? हमें तो ऐसा लगता था पहले कि कोई अद्भुत व्यक्ति होगा, वो तो भोजन तो करता ही नहीं होगा, हवा में ही रहता होगा, मलमूत्र का विसर्जन तो होता ही नहीं होगा, पसीने तो आते ही नहीं होंगे। ऐसी बहुत सारी व्यर्थ की धारणाएं लेकर हम जीते थे। और यही बात अर्जुन ने कृष्ण से पूछी। दूसरे अध्याय में बात आती है कि अगर कोई ब्रह्मज्ञानी इस संसार में चल रहा हो, विचरण कर रहा हो, तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? और भगवान ने बड़े अद्भुत ढंग से इसका उत्तर दिया था। फिर अगली बात आई कि अगर कोई ऐसा ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है जो इस जीवन को जी रहा है तो उसकी मुक्ति कैसे होगी, तो वो जीवन को कैसे जीता होगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोयति स्थित्वा शाम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मरिच्छति। अद्भुत बात कहते हैं कृष्ण यहां पर। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसे जिस व्यक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया हो फिर वो इस संसार में मोहित नहीं होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोयति स्थित्वा शाम अंतकाले अपि। अब वो मोह से रहित होकर जीवन को जीता। ये जीता संपूर्ण त्वरा के साथ है,
संपूर्ण ऊर्जा के साथ जीता है, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो इतना शुद्ध, स्फटिक और निर्मल हो गया कि उसका जीवन पारे कांच के समान साफ साफ आर पार दिखाई देता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ निर्नाम प्राप्त मोयति स्थित्वा श्याम अंत काले अपि। और इस देह की यात्रा को पूरा कर लेने के पश्चात, यानी अगर हमें ये कहूं कि जब हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल का पेडल मारना बंद कर देते हैं, तो भी साइकिल अपनी मोमेंटम, अपनी गति को चलाए रखती है, क्योंकि हमने जो पेडल मारे उस कारण से उसकी गति बढ़ती रहती है, चलती रहती है। और एक समय जब उसकी पूरी ऊर्जा क्षीण हो जाती है तब साइकिल गिर जाती है। ठीक इसी तरह से हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं, जिसके कारण से ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भी, और उन कर्म के मोमेंट्स के कारण, उन कर्मों के व्यग्रता के कारण इस जीवन को आगे तक गाड़ी चलती रहती है, पर वो व्यक्ति व्याकुलता और व्यग्रता से रहित होकर जीता है, निर्ममोह होकर जीता है और इस देह को त्याग कर मुक्त हो जाता है। यानी फिर वो ऊर्जा फिर अपनी उस परम ऊर्जा में, परम चेतना में या परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ऐसे अद्भुत प्रश्न मन में उठते रहे, ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। और ओशो के इस कंठ से जब हम इन सारी बातों को सुनते रहे, तब हमारे जीवन का जो विकास हुआ वो अद्भुत विकास हुआ। हमने ओशो के जो ज्ञान को पाया, ओशो के, यानी हम गीता क्या है या जिन सूत्र क्या है, जिन वाणी क्या है, भगवान गौतम बुद्ध की देशनाएं क्या है, कबीर दास जी की देशनाएं क्या है, सांडिल्य क्या कह गए, पतंजलि क्या कह गए, भगवान शिव क्या कह गए, इन सारी बातों से हमारा दूर दूर तक का कोई नाता ही नहीं था। पर ओशो की अद्भुत कृपा रही कि हम उनसे जुड़ते चले गए और ऐसी स्थिति आई मित्रों कि एक क्षण भी ओशो के वचनों से दूर रहना मुश्किल हो गया। अब तो सोते जागते उठते बैठते उनके ही सारे विचार हमारे प्राणों में गूंजते रहते हैं। ओशो की देशना ही हमारे प्राणों को ऊर्जामय बनाती रहती है, झंकृत करती रहती है। तो मैं तो आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने ज्ञान और विज्ञान को इतना बढ़ाओ। याद रखना, ज्ञान और विज्ञान का अर्थ समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस संसार में जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, जैसे ये टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, मेज है, विद्युत है, ये सब कुछ जो दिखाई देता है, मोबाइल है, फोन है, ये सभी ज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। पर इनके निर्माण के पीछे किन तत्वों का आयोजन है, वो विज्ञान है। तो अगर हम बात करें, अगर मैं ओशो की देशना को अगर मैं पंक्तिबद्ध करूं, तो हम जब ओशो से जुड़ते हैं तो दुख के सागर में होते हैं। ओशो का चुंबक हमें अपनी तरफ खींचता है और हम ओशो के सामने अपने दुख, और देखना आप उनके जितने भी प्रवचन में जो प्रश्नोत्तर आते हैं, हर साधक ने अपनी मन की पीड़ाओं को उनके सामने रखा और ओशो ने क्या किया, ज्ञान दिया, समाधान किया और बड़े ही प्यारे ढंग से चुटकुलों के साथ हंसते गाते गुनगुनाते हुए उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो दूसरी बात तो हमारे उनके ओशो के कारण हमारे जीवन में आती है ज्ञान का आविर्भाव होना। और जब ज्ञान का आविर्भाव होता है तब हम कर्म करने को तत्पर होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ओशो के समक्ष उनके ज्ञान से प्लावित हो गए, तब ओशो के साथ हम दीक्षा के भाव से जुड़ जाते हैं। और कुछ नहीं है कि अब हमने अपने गुरु के आदेश को मानना स्वीकार कर लिया। अब जिस तरह से मेरा गुरु मुझे रखे, मैं रहूँगा। संपूर्ण समर्पण का भाव और हमारे कर्म का भाव कि हम अब हमारा जीवन ओशो के तरह से संचालित होगा, ओशो की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो तीसरी बात आई कर्म की। पर कर्म तो आया, पर आचरण नहीं आया तो क्या अर्थ हुआ। हमारे जीवन में आचरण का बहुत बड़ा महत्व है। हमको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बातें तो बड़े उपदेश की करते हैं, ज्ञान की करते हैं, पर उनका जीवन अत्यंत विलासितापूर्ण होता है। ऐसे हजारों उदाहरण आपके सामने आज के युग में दिखाई देते हैं। जितने साधु संत महात्मा आपको दिखाई देते हैं, अगर आप नीचे उतर को देखेंगे
कुछ लोग ही सचमुच में साधु प्रवृत्ति के हैं, बाकी तो सभी भोगी प्रवृत्ति के लोग ही आपको दिखाई देते हैं। तो हमारा जीवन आचरणमय हो, हमारे जीवन में आचरण कैसा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसके जीवन में आचरण भी आ गया, हमने गुरु से दीक्षा भी ले ली, कंठी भी धारण कर ली, वस्त्र भी बदल लिए, नाम भी बदल लिया, और हमारा संपूर्ण आचरण भी हमने बदल डाला। जब हमारा जीवन आचरण पवित्र और पावन हो जाता है, तब हमारे जीवन में संन्यास का उदय होता है। याद रखना, संन्यास का मतलब कहीं उदासीन होकर बैठ जाने का नाम नहीं है। जिसके जीवन में अब पूरी ऊर्जा है, हंसी बा खेली बा करीबा ध्यानम की बात है, उत्सव अमार जाति उत्सव अमार गोत्र की जो भावना है कि हम उत्सवमय हमारे जीवन को बना लें, जहाँ किसी भी प्रकार की उदासीनता के लिए कोई जगह शेष नहीं है। ऐसा अद्भुत संन्यास ओशो ने हमें दिया है, और इस संन्यास के माध्यम से ओशो ने हमें ध्यानमय बना दिया। अब हमारे जीवन में ध्यान प्रमुख हो गया। अब हम जब चाहें तब संपूर्ण होश में, जागृति में और प्रेम में हमारा जीवन हो गया। अब हम सारे संसार को अब देखें तो सिवाय प्रेम के और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर मैं कविता के शब्दों में अगर इस बात को कहूँ, धूप छांव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ हटाए, कभी नंदन कुसुमों से भर जाती है झोली मेरी, और कभी राह की धूल निगोड़ी कर जाती है क्रूर ठिठोली। इसीलिए तो तड़प तड़प कर कहता हूं, बेरी कहूं या मीत हमारा, गले लगाए या ठुकराए बाज ना आए, धूप छांव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए। मुखरित हो जाता, बोलने लगता है, मुखरित हो जाता अपने से कभी कभी ये सूनापन, और कभी इस भरे जगत में खो जाता है मेरा मन। इसीलिए तो बिलख बिलख कर कहता हूं मैं, मौज कहूं या इसे किनारा, कभी डुबाए पार लगाए आश जगाए, धूप छाव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ हटाए। कभी कल्पना के कोमल धागों से बंध जाते अनजाने क्षण, और कभी नैनों की यमुना जल में बह जाते पहचाने घर। कल्पना करिए कि कभी हम किसी से एक क्षण में जुड़ जाते और ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का नाता हमारा इसी से हो, और कभी ऐसा होता है कि एक पल में ही हम उसे अपने से काट कर अलग कर देते हैं। इन दोनों विपरीत परिस्थितियों को देखकर आप इस बात को सोचिए कि कभी कल्पना के कोमल धागों से बन जाते अनजाने क्षण, और कभी नैनों की गंगा जल में यमुना जल में बह जाते पहचाने घर। इसीलिए तो सिसक सिसक कर कहता हूं मैं, कैसा है ये प्यार तुम्हारा, दीप बुझाए स्वप्न जगाए आश जगाए, धूप छांव है प्यार तुम्हारा, कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ न आए। और फिर तब मेरे मन में जो भाव उठते हैं वो मैं कहना चाहता हूं, मेरा संकल्प क्या होना है, मेरा संकल्प क्या है। मैं तूफानों में चलना का आदी हूं, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। हे फूल रोकते कांटे मुझे चलाते हैं, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते हैं। सच कहता हूं मुश्किलें जब होती है, मेरे पग भी चलने में शर्माते हैं। मेरे संग संग बहे हवाएं जिससे, मेरे पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। अंगार अधर होठ, अंगार अधर पर धर मुस्काया हूं, मरघट से जिंदगी लौटा लाया हूं खेल चुका आंख बिचौनी किस्मत से, सौ बार मौत के गाल चूम आया हूं। हे नहीं स्वीकार मुझे दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। और मित्रों, श्रम के जल से ही राह सदा सींची है, गति की मशाल आंधियों में ही हंसती है, और सूरज से श्रृंगार पथिक का होता है, लहू से मांग मंजिल की सजती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम मेरे पथ में जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। अरे परमात्मा भी आ जाए और वो अगर मुझे सहारा देना चाहे तो मैं अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब मेरे प्राणों में इतनी ऊर्जा है, इतना साहस है कि बगैर संघर्ष के अब जीना मेरे लिए व्यर्थ है। हर संघर्ष, हर तकलीफ, हर कठिनाई मेरे लिए
एक नई सीढ़ी का सोपान बन जाती है और मैं उसको भी पार करके आगे बढ़ जाता हूँ। अगर मैं इस बात को कहूँ कि आंधी और तूफान हमको न रोक पाए, वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। संकल्प कर लिया तो संकल्प बन गए हम, मरने के सारे इरादे जीने के काम आए। कुछ भावनाएं तोड़ी, कुछ कल्पनाएं जोड़ी, दीवानगी में हमने क्या क्या न गुल खिलाए। तो ये ओशो का जो दीवानापन है, वो दीवानापन हमारे प्राणों में छा गया। और मेरे मित्रों, जब भी कभी आपके हृदय में भी ऐसे भाव उठे, समर्पण के भाव उठे, सचमुच में याद रखना, दूसरों को देखकर होना, दूसरों के देखा देखी हम भी माला ले लें, हम भी दीक्षा कर ले लें और हमारा जीवन वैसे ही पूर्ववत चलता रहे, तो ये किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ ढोंग होगा, पाखंड होगा। हमारा जीवन पवित्र हो जाए, तब हमारे जीवन में ध्यान के फूल खिलेंगे। और याद रखना, ध्यान जब हमारे जीवन में आता है, उसके बाद ज्ञान और विज्ञान की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण चराचर जगत को देख लेना ज्ञान, और वो किन तत्वों से मिलकर बना है, उसका विश्लेषण विज्ञान कहलाता है। और जहाँ ज्ञान विज्ञान हमें मिलता है, तब हम उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वो अक्षर ब्रह्म हमारे प्राणों को स्पंदित करने लगता है। उस अक्षर ब्रह्म की बात करते करते हमारे जीवन में विभूति का उदय होता है। हम सब इस संपूर्ण संसार में जो परम तत्व, परम चेतना से जो उद्वेलित हो रहे हैं, उसके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। ये सारे फूल जो उसी से जो खिल रहे हैं, वो सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा भर रहा है, हम उसे समझ पाने में समर्थ हो पाते हैं। तब हमारे प्राण उस पर अविनाशी परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और तब हमारे जीवन में भक्ति का उदय होता है, समर्पण का उदय होता है। तो बात दुख से शुरू करते हैं हम, संकल्प पर बात हमारी आती है, और संकल्प के साथ साथ चलते चलते हम समर्पित हो जाते हैं और ये बूंद सागर में मिल जाती है। कबीरदास जी जैसे कहते हैं ना कि बूंद समानी सागर में, और ये दुई है, अब ये दुई नहीं रही, अब अद्वैत हो गई। तो हम भी उसी परमात्मा में समाहित होकर अद्वैत बन जाए, अद्वैत हो जाए। अभी संसार में दो नहीं, एक नहीं कहा, याद रखना हमारे शास्त्रों में अद्वैत कहा है, क्योंकि एक कहते ही दो का भाव भी जागृत होता है। तो मेरे मित्रों, मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपसे जितना बन पड़े, ध्यान और प्रेम, इन दो बातों को अपने जीवन में धारण करिए। निश्चित रूप से आप ओशो के सहयोगी होंगे, और ओशो को जब भी पुकारेंगे वो आपकी सहायता के लिए होंगे। मेरे मित्रों, ध्यान के बारे में मैं आपसे कहूँ, 112 प्रकार की विधियां हैं ध्यान की, कि जिसके द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं। और याद रखिए, ये माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत प्रेम में क्षणों में पूछा था, भगवान मुक्त होने के उपाय क्या हैं, और भगवान ने विज्ञान भैरव तंत्र नाम का जो ग्रंथ है वो इसी बात पर है। अब इसी बात में उनकी 5वीं विधि है अनापान सती योग। अनापान यानी इस शब्द का अर्थ है आती जाती श्वास। प्राण और अपान ये वायु के प्रकार है। वायु 5 प्रकार की है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये हम जो श्वास लेते हैं वो अकेली एक नहीं है। तो आती जाती 2 श्वास को हमें देखना है। हमने जब श्वास छोड़ी तो आप ये सोचिए, अपने मन में भाव लीजिए कि मैं इस देह से बाहर जा रहा हूँ, और जब श्वास अंदर आ रही है तब फिर सोचिए कि ये सारी चेतना जो है मेरे इस देह में समाहित हो रही है। और आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि इस जड़ देह का चेतन तत्व से अगर संपर्क का कोई सूत्र है, फेविकोल अगर कोई है, तो वो श्वास है। श्वास 3-4 मिनट नहीं मिले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी चेतन तत्व इस जड़ देह से बाहर निकल जाता है। तो इससे जोड़ का जो मुख्य बिंदु है, जो श्वास है, तो भगवान गौतम बुद्ध ने इसी पद्धति को अपनाया। उनके सारे उपदेश में आनापान सती योग
की बहुत गहरी पकड़ है कि हम अपनी आती जाती श्वास को देखें और धीरे धीरे हम जब एकाग्र होने लगते हैं उस आती जाती श्वास पर, तो हम विचारों से मुक्त होने लगते हैं। और यही सारे बुद्ध पुरुषों की देशना है कि जो भी मार्ग तुम्हें सहज लगे, सुलभ लगे, उस मार्ग को पकड़कर ध्यानस्थ हो जाओ। तो मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत अद्भुत है ये आनापानसति योग। इसके द्वारा भी हम सरलता से मुक्त हो सकते हैं। और हमारे सामने तो गौतम बुद्ध, उनके लाखों अनुयायियों ने इसी तरह से मुक्ति पाई है। तो मैं जरूर कहूँगा कि आप नित्य 24 घंटे में से 1 घंटा इस ध्यान के लिए दे दीजिए। निश्चित रूप से आप विचारों के सागर से, यानी भावों के सागर से मुक्त हो जाएंगे और भाव सागर से आप पार हो जाएंगे। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर की संपूर्ण देशना, यानी जैनत्व का जो संपूर्ण सार है, वो अहिंसा पर आधारित है। अहिंसा, संयम और तप, ये 3 बातें प्रमुख है। महावीर की देशना जो अभी महावीर तो 2600 वर्ष पहले हुए, तो इस देशना का जो मुख्य तत्व है वो अहिंसा है। जियो और जीने दो की बात है कि मैं किसी भी दूसरे प्राणी को मारकर नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब भी हम किसी को मारते हैं तो एक चित्कार पैदा होती है, एक उद्वेग पैदा होता है और इससे संपूर्ण प्रकृति उद्वेलित होती है। प्रकृति में जितने भी भयानक उत्पात हमें दिखाई देते हैं, उसका प्रमुख कारण जीव हिंसा है। जीवों को मारने के कारण उनकी जो आर्तनाद होता है, जो इस वातावरण में, इस प्रकृति में लौटता है, वो बहुत सारे उत्पाद पैदा करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शाकाहार हमारे जीवन का प्रमुख मार्ग होना चाहिए। और शाकाहार में भी जहाँ तक भी हो, उगे हुए कठोर तत्वों का उपयोग हम नहीं करें, जैसे मूंग है, मोट है, गेहूं है, ये जो उगने शुरू हो जाते हैं, यानी उनमें प्राण तत्व आ गए और उनको खाना, यानी फिर से जीव हिंसा हो गई। तो जीव हिंसा से हमें सदैव बचना है। तो महावीर या जैनत्व की अगर बात करें तो वो संपूर्ण रूप से करुणामय जीवन है। तो पहली बात तो मैंने शाकाहार पर की। अब दूसरी बात, महावीर ने 12 प्रकार के तप बताए हैं, 6 बाह्य तप और 6 अंतर तप। बाह्य तप से अगर हम शुरू करते हैं, मैं इसमें क्यों आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ स्वाध्याय की। तो 12 तप के क्रमानुसार अगर हम समझेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। अनशन से शुरू करते हैं। पहला तप अनशन, निराहार रहना, भोजन की कोई कामना नहीं हो। दूसरा उणोदर, जब भी हम भोजन करें हमेशा अपने पेट की क्षमता का पौन भाव का ही उपयोग करें, पौन भाग ही हम आहार ग्रहण करें। वृत्ति संक्षेप, हम अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त करें। रस परित्याग, हर बात में रस लेने की आवश्यकता नहीं है, हम रस से मुक्त होकर भी जी सकते हैं। फिर आती है 5वीं बात, काया क्लेश। ये काया ही क्लेश है, हम किस तरह से इस क्लेश से मुक्त हो जाएं। और तब आती है संलीनता। 2 शब्द है, एतत् लीन, दूसरे में लीन हो जाना, और संलीनता, अपने आप में लीन हो जाता है। ये 6 बाह्य तप हैं। और अगले 6 तप हैं, वो है अंतर तप। अंतर तप में अगर मैं आपसे कहूँ, विनय पहला है, सेवा दूसरा है, प्रायश्चित तीसरा है, और चौथा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। हम स्वाध्याय का मतलब ये समझते हैं कि हम किसी भी महापुरुष की वाणी को लेकर बैठ गए, पढ़ने लग गए, पठन पाठन करने लगे, गीता पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, बाइबल पढ़ ली, आगम पढ़ लिए। ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब होता है मैं कौन हूँ, ये जान लेने की प्रक्रिया, अपने आप को समझ लेने की, अपने अस्तित्व को पहचान लेने की बात ही स्वाध्याय है। हम अपनी मूर्खता के कारण स्वाध्याय का गलत अर्थ करके बैठ गए। स्व बहुत सरल है, 2 शब्द है, स्व और अध्ययन, अपना ही अध्ययन करना। और दुर्भाग्य से हम अपने आप को ही नहीं जानते, सारे संसार को भी जान ले, उससे क्या होगा यदि मैंने अपने आप को नहीं जाना, मैं हूं कौन। और जिस दिन मैंने अपने आप को पहचान लिया,
संपूर्ण चराचर जगत का ज्ञान भी मुझ में आ जाता है। ये महावीर के दिए गए 12 तपों में से 10वां तप है। और उसके बाद आती है सामायिक, समय के पार हो जाना और कायोत्सर्ग, इस काया से मुक्ति पा लेना कि धर दीनी चदरिया जियो के दियो, कबीरदास जी के शब्दों में, कि अब ये जीवन प्रभु तेरे को अर्पित, मुझे जो पाना था। और हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है जिन लोगों ने अपनी देह को इस संसार में अपने आने का कार्य समाप्त हुआ तो देह को वैसे ही परमात्मा को दे दी। जैसे ज्ञानदेव जी की बात करें, मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने देह को छोड़ दिया, समाधिस्थ हो गए। आदि शंकराचार्य की बात करें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पर स्वेच्छा से कायोत्सर्ग कर लेना। पर उन सब के मूल में जो बात आती है स्वाध्याय की, अपने आप को जान लेने की। तो प्रयास करिए, ध्यान में बैठिए, ओमकार का श्रवण करिए, ओमकार से परिचय करिए, आप स्वाध्याय में रमण करने लगेंगे और वो दिन दूर नहीं कि आप स्वयं को पहचान लेंगे। तो मित्रों, फिर से मैं वापस एक बार कह दूं, अपने आप को जान लेने के लिए ध्यान आवश्यक है। होशपूर्ण होने का नाम ध्यान है, प्रेमपूर्ण होने का नाम ध्यान है, इसलिए ध्यान नित्य करना चाहिए। मेरे मित्रों, मैंने जो भी कुछ बोला वो मेरा अपना नहीं था। ओशो से जो मैंने सुना, समझा, जाना, वही मैंने आपके सामने रखा है। इसमें जो भी बात आपको ठीक लगे वो ओशो की है, और जो भी कुछ बात आपको अगर समझ में नहीं आई हो, अगर त्रुटि रह गई हो, तो मेरी गलती समझकर क्षमा कर देना। मैं आप सभी ने जो मुझे प्रेमपूर्ण ढंग से सुना, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप में रहे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ।